कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। नीतीश जी और यहीं से शुरुआत हो, लालू यादव जी दोनों दल एक कर लो तो कम से कम अपने साथियों की आलोचना से सबको बचनी चाहिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। जी हां, जिस तरीके से नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसी पर चुटकी लेते हुए पप्पू यादव जाप सुप्रीमो ने गाने के माध्यम से नेताओं को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि झुमका गिरता है बरेली के बाजार में, और किस तरीके से नेताओं को घेर रहे हैं। वो दरभंगा पहुंचे जहां पर नेताओं को घेरा है। 23 तारीख को बिहार में विपक्ष का बैठक है, लेकिन जहाँ का नीतीश कुमार गोलबंद करने चाह रहे हैं, वहीं उनकी ही पार्टी से जो लोग हैं भाई, मैं उनकी पार्टी से नहीं है, हम पार्टी से वो अलग हो गए। चुनाव के समय ना कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। अभी सीएम से लेकर जितने बीजेपी के बड़े बड़े पदों पर थे, कर्नाटक में सब कांग्रेस ज्वाइन कर ली लगभग। अब मध्य प्रदेश में भी लगभग लोग जोशी जी के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनके लड़के से लेके बीजेपी के सब लोग ज्वाइन कर लिए। और टीआरएस के बड़े बड़े नेता जो बीजेपी चाहती थी मेरे और आए, तो हवा का रुख देख करके अब सब कांग्रेस ज्वाइन कर रहे। तो जब चुनाव का समय आता है तो स्वाभाविक है जो छोटी बड़ी पार्टियां कोई भी चाहती है कि जितना अधिक से अधिक बार्गेनिंग हो सके। सत्ता और सियासत में यही ना है, कोनो अध्यात्म का खेल तो है नहीं। जितना हम समय पर रहते हुए चालाकी कर सकें, धूर्तई कर सकें। राजनेता अवसरवादिता का नाम ही ना राजनीति है, कोई विचारधारा पर राजनीति तो चलती नहीं है। कब इधर कौन सी विचारधारा कब सही हो जाए, कौन गलत हो जाए, तो नेता अपने तरीके से चीज़ों को आता, कब कहाँ किसको अच्छा लगेगा वो अपने तरीके से। अब जैसे उन्होंने कह दिया जातिवाद ज़्यादा खतरनाक हिंदूवाद, अब वो तो बुद्ध को मानने वाले और वाल्मीकि, संत रविदास, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। और यदि मैं सनातनी हिंदुत्व की बात करूं या आध्यात्मिक हिंदुत्व की बात करूं तो ज़्यादा जानते हैं, बेचारे पढ़े लिखे भी हैं, सीएम रहे हैं, लगातार मिनिस्टर रहे हैं। अब अपनी राजनीतिक फ़ायदा के लिए ठीक है, हो सकता है उनकी जो सोच होगी वो नीतीश कुमार जी या महागठबंधन में उनके लिए हो सकता है कि वो उनके दल के हित में ना हो, लेकिन सीएम भी तो बने हैं लगातार, उनको एमएलसी भी, लेकिन कोई कृपा नहीं किया गया। जब निश्चित रूप से गठबंधन में कोई भी छोटी बड़ा दल रहता है तो वो सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहता है, भागीदारी भी चाहता है। मांझी जी तो बोल रहे थे कि हमको विलय करने के लिए बोले। सर, कोई भी विलय करने के लिए बड़ा पार्टी, मैं भी चाहता हूँ कि इस देश में जितना पुराना लोग जनता दल था, चाहे कर्नाटक का हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे नीतीश जी हों, लालू यादव जी हों, तो सब दल एक हो जाए। तो और मेरी भी इच्छा है कि जब नीतीश जी और यहीं से शुरुआत हो, लालू यादव जी दोनों दल एक कर लो। नीतीश जी बोले मांझी जी बीजेपी के लिए जासूसी करते थे पार्टी में रहते। देखिए ना, अब नीतीश जी वो बड़े नेता हैं, वो क्या बोलते हैं, अब मैं उनका प्रवक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ कि ये देखा गया है जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति कहीं से अलग होता है तो कम से कम अपने साथियों की आलोचना से सबको बचनी चाहिए। जब हम साथ रहते हैं तो परिवार की दृष्टि से रहते हैं। रास्ता अलग अलग हो सकता है, हर आदमी को अपनी राजनीति करने का, अपने रास्ते तय करने के राइट है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम किसी को गाली गलौज करें, किसी को कल तुरंत निकलते ही हम किसी को कुछ बोल दें। ये जो राजनीति में अपरिपक्वता है, मुझको लगता है कि ये कहीं से भी मूल्य और आदर्श और नैतिकता ये सही नहीं कहता है। मुझे लगता है कि
इन सब बातों से बचते हुए अभी जरूरत है इस देश को बचाने की, और छोटे छोटे घटक, छोटे छोटे दल का सम्मान भी आवश्यक है, और छोटे दलों को अपनी यथास्थिति को ध्यान में रखते हुए अभी देश के हित में बात करनी चाहिए, न कि अपने दल और अपने हित में। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पार्टी एक दूसरे को छोड़कर कई पार्टियों में बट गई, अब समय आ गया है कि देश को बचाने के लिए एक साथ एक पार्टी में शामिल हो जाए, और इसकी शुरुआत क्यों ना नीतीश और तेजस्वी खुद अपने पार्टी से करे। वो एक दूसरे की जो अलग अलग पार्टी है उसे एक दूसरे में विलय कर ले, और ये बड़ा उदाहरण होगा, क्योंकि इस वक्त नीतीश और तेजस्वी खुद लगे हुए हैं विपक्षी एकता को एकजुट करने में, तो वो अपने ही पार्टी को पहले एक दूसरे से विलय कर ले ताकि वह एकजुट पार्टी कर सके। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।